नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन कोडरमा से कर रहे हैं खतियानी जोहार यात्रा के दूसरी चरण की शुरुआत, पुनर्जीवित होगा डिबरा उद्योग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण आज 17 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है। कोडरमा से शुरू हो रहे इस यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम श्री सोरेन मंगलवार को कोडरमा पहुंचे। यहां दोपहर 1 बजे से बागीटांड में आयोजित सभा में शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए बागीटांड स्टेडियम में भव्य पंडाल का निर्माण भी किया गया है। आयोजित सभा के दौरान सीएम कोडरमा और गिरिडीह जिले के डिबरा माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए लोगों को सौगात देंगे। मरांग बुरु को बचाने की मुहिम के साथ आदिवासियों की भारत यात्रा आज से सालखन मुर्मू करेंगे इसका नेतृत्व। मरांग बुरु बचाओ भारत यात्रा की शुरुआत आज यानी कि 17 जनवरी से जमशेदपुर से होगी। आदिवासी संगठन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू इसका नेतृत्व करेंगे। यात्रा के क्रम में देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी बहुल जिलों में जनसभा कर जनता को जागरूक किया जाएगा। यह यात्रा फरवरी के अंत तक चलेगी। आप सबको बता दो कि 18 को रांची, 19 को रामगढ़, 20 को हजारीबाग, 21 को जामताड़ा, 22 को दुमका और 23 को गोड्डा जिलों की यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान 2023 में हर हाल में सरना धर्म कोड की मान्यता के विषय, कुर्मी एसटी का मामला, झारखंड में प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करने, देश के सभी पहाड़ पर्वतों को आदिवासियों को सौंपने के मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जाएगी। सालखन ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी तिलका मुर्मू की जयंती पर 11 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मरांग बुरु सरना महाधरना का आयोजन किया जाएगा। वहीं 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी एकता महासभा का आयोजन होगा। आप सबको बता दो कि 17 जनवरी को यानी कि आज 5 राज्यों के 50 जिला मुख्यालय में मरांग बुरु बचाओ के लिए धरना प्रदर्शन होगा और राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। 30 जनवरी को सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। सीएम आवास घेरने पहुंचे अनुबंध कर्मियों का गुस्सा फूटा, कहा उग्रवादियों के लिए सरेंडर पॉलिसी, हमारे लिए कुछ नहीं। झारखंड में उग्रवादियों को सरेंडर कराने के लिए सरकार सरेंडर पॉलिसी बनाती है, लेकिन झारखंड की स्वास्थ्य सेवा के ऋण अनुबंध कर्मियों के बारे में उसके पास कोई सोच नहीं है। कर्मियों ने कहा कि 10-15 वर्ष से सदर अस्पताल समेत राज्य के तमाम अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे हैं। हम अनुबंध पर काम करते हैं। सरकार हमारी सेवा को अस्थायी करे ताकि हमारा भी भविष्य सुरक्षित हो सके। ये बातें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने रांची पहुंचे स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों ने सोमवार को कही। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। आप सबको बता दूं कि सीएम आवास का घेराव करने जा रहे लोगों को जब मालूम हुआ कि वे राजभवन पहुंच गए हैं तो उन्होंने वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक प्रदर्शनकारी ब्रैकेटिंग फांद कर उस पार चला गया। उस पार खड़े पुलिसकर्मियों ने उसे उठाकर फिर से दूसरी ओर फेंक दिया, जिसके कारण प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू कर दी और ब्रैकेटिंग भी तोड़ दी। झारखंड की ट्रैफिक पुलिस खरीदेगी विशेष प्रकार के ब्रेथ एनालाइजर मशीन, चालक की तस्वीर भी आएगी सामने। नशा में वाहन चलाने वालों की जांच ट्रैफिक पुलिस ब्रेथ एनालाइजर मशीन से करती है। रांची जिले में इसकी जांच के लिए अब विशेष किस्म की 417 ब्रेथ एनालाइजर मशीन खरीदने का प्रस्ताव बनाया गया है। इसमें कैमरा भी लगा होगा। जांच के दौरान मशीन में चालक की तस्वीर भी आ जाएगी। विशेष किस्म के ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चालक कितना नशा में है उसकी रिपोर्ट भी ऑन स्पॉट मिल जाएगी। अभी जो है फिलहाल ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चालकों की रीडिंग लेने के बाद उसे चिकित्सक के पास भेजा जाता है। चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। विशेष किस्म की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से ऑन स्पॉट रिपोर्ट मिलेगी। इसके आधार पर चालक पर जुर्माना किया जाएगा या अभियोजन के लिए अग्रेसित किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के लिए 190 खुफिया कैमरे की भी खरीदारी की जाएगी। पुलिसकर्मी इसे वर्दी में लगाएंगे ताकि चालान काटने के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ किसी प्रकार की बदतमीजी होने पर उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। झारखंड में कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्म सोमवार से ही जमा हो रहा है। इसे लेकर जैक ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया। फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा। विद्यार्थी 16 जनवरी से 16 फरवरी तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। वर्ष 2023 की परीक्षा अप्रैल के अंत या मई के प्रथम सप्ताह में शुरू हो सकती है। फॉर्म झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in/jack के माध्यम से ऑनलाइन जमा लिया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि डीओ द्वारा अनुमोदित विद्यालय के विद्यार्थी को ही आवेदन जमा करने की अनुमति दी गई है। आवेदन जमा करने की जानकारी जैक के वेबसाइट पर उपलब्ध है। झारखंड में 30 जनवरी से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा
राज्य में प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा 30 जनवरी से शुरू होगी। परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी और 4 फरवरी को समाप्त होगी। 24 जनवरी से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रायोगिक परीक्षा 10 फरवरी से 24 फरवरी तक महाविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा का प्राप्तांक और अन्य कागजात 3 मार्च तक जैक कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया है। 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में विषय बदलने के लिए 23 तक जमा होगा आवेदन। जैक द्वारा वर्ष 2023 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के विषय में बदलाव करने तथा आवेदन जमा करने के समय दी गई जानकारी में कोई गलती होने पर उसमें भी सुधार का मौका दिया गया है। मैट्रिक के परीक्षार्थी 23 जनवरी तक और इंटर के परीक्षार्थी 24 जनवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। विषय में बदलाव के लिए आवेदन जैक की वेबसाइट से ऑनलाइन जमा लिया जा रहा है। रांची और दरभंगा के बीच हवाई सेवा मार्च तक। पटना और देवघर भी विमान सेवा से जुड़ेंगे। इस साल बिहार और झारखंड के 4 शहर हवाई सेवा से जुड़ जाएंगे। रांची और देवघर के बीच विमान सेवा शुरू होने के साथ ही रांची और दरभंगा के बीच हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद भी बढ़ गई है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रांची टू दरभंगा फ्लाइट भाया पटना या देवघर मार्च तक शुरू हो सकती है। कोलकाता भी इससे जुड़ सकता है। इन शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इंडिगो और एलायंस एयर इस रूट पर सेवा देने की तैयारी कर रहा है। इधर जो है रांची से देवघर के बीच हवाई सेवा 16 जनवरी से शुरू हो गई। रांची से दरभंगा की नई सेवा भी शुरू होने वाली है। इससे झारखंड और बिहार के 4 शहरों के बीच हवाई कनेक्टिविटी बनेगी। इन शहरों में रांची, देवघर, पटना और दरभंगा शामिल हैं। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जान लेते हैं। झारखंड के मौसम केंद्र ने 17 जनवरी से यानी कि आज से राजधानी और आसपास के कई इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। यह स्थिति 22 जनवरी तक रह सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार आकाश में बादल छाए रहने से सुबह में हल्का धुंध रह सकता है। न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा हो सकता है और अधिकतम तापमान थोड़ा गिर सकता है। इस दौरान बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं पिछले 24 घंटे में झारखंड का मौसम शुष्क रहा। राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे न्यूनतम तापमान खुट्टी में 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप सबको बता दूं कि झारखंड में 22 जनवरी तक सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो आज यानी कि 17 और 18 जनवरी को झारखंड के दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शेष भागों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज। आजसू सुप्रीमो ने प्रखंडवार प्रभारी किया नियुक्त। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है। इसके बावजूद विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आजसू के प्रमुख सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रखंडवार प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ग्राम संवाद करेंगे। रांची में फंदे से लटकी मिली युवती, पिता ने कहा दुष्कर्म के बाद हुई हत्या, पुलिस ने दिया है तर्क। राजधानी रांची के प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाली 19 वर्षीय इंटर की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव फंदे पुलिस द्वारा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब कार खाई में गिरी तो 5 युवक किसी प्रकार कार से निकले और खाई के ऊपर चढ़े। घटना की सूचना के बाद विष्णुपुर थानेदार सदानंद सिंह पहुंचे और घायलों का हालचाल पूछा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के ताजा खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।